रीजनिंग में एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमें कुछ पढ़ना होता है इस तरह का कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कोड करके, और उसी कोड को यहाँ पर जो दिया है उसी कोड को कुछ यहाँ डिकोड किया गया है। उसी बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अगर इस तरह डिकोडिंग से कोड क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये कोड है, इसका डिकोड ये किया गया है, तो इसी तरह से इसका जो कोड है इसका डिकोड करके क्या होगा। तो इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही सरलता से बना सकते हैं, बट कैसे? पहले हमें जानना होगा कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, क्योंकि उसी बेस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया मतलब बनाया गया होता है। तो अब जब तक आप कौन सा लेटर कितने नंबर पे है ये नहीं जानोगे तब तक आप शायद बना तो लोगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो पहले हम जानते हैं कि इसलिए कोई भी लेटर कितने नंबर पे आता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चीज़ों को समझें, देखें कि कैसे इसको हम याद कर सकते। याद तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को सीखनी है, देख करके आप मेमोराइज करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम प्रैक्टिस करके बताएंगे अभी कि कौन लेटर कितने नंबर पर आता है, वो आप लेटर देखते ही पकड़ लोगे कि हाँ ये इतने नंबर पे आता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। इन सब चीज़ों को बताने से पहले आपको इससे पहले कोई बताया होगा या कहीं जानते होंगे, सबको ज़रूर जानकारी मिली होगी। एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। ये क्या है? एक सिंपल से लिखा हुआ है इजोटी, जो टी की तरह काम करता है। जैसे ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और वाई 25 नंबर पर आता है। तो ये सिर्फ इजोटी याद रख लीजिए, तो आपसे इतना ये 5 लेटर ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ए, ये तो सबको पता है 1 में आता है, बी 2 में आता है, सी 3 में आता है, डी 4 में आता है। इजोटी से आप 5 याद रख सकते ही हो। ठीक है, यहाँ तो बेसिक आपको जनरली याद होगा ही, 5 तक याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ से आगे देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे ये आता है कितने नंबर पर? 6 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे आएगा, कैसे याद करेंगे? सिंपल देखिए, इसको करना क्या है, बस अगर ये मारो थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि इसको अगर हम इसे घुमा के ये बना दें, क्या बनेगा ये क्या जन्म दिख रहा है? ये दिख रहा है ना तो जैसा, तो बस एफ जो है ये है। आप कैसे लर्न करोगे? 2 बार लिखिए, ये एफ था ऐसे, बस सर जी ने इसे बताया कि इसको घुमा दिए इससे बन जाता है। तो एफ 6 में आता है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार 2 प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा कि एफ कितने नंबर पर था। बहुत फास्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बार आपको सिर्फ एक बार अच्छे से मेहनत करके सीखनी है। ठीक है, अब आते हैं जी कितने पर आता है? 7 नंबर पर आता है। अब देखो जब जी लिखते हो तो कुछ ऐसा लिखते हो, देखो जी में 7 खुद दिख रहा है, 3 7। देखो 7 तो लोग तो ऐसे भी लिखते हैं, बट फिर देखिए ना कि 7 दिख रहा है कि नहीं 7, तो ये 7 नंबर पर आता है। तो देखो कितना आसान है यार चीज़ों को याद करना, सिर्फ समझना है। बस यहाँ देखो ऐसे दिख रहा है, यहाँ 7 तो 7 दिख रहा है, अब देख सकते हैं। अभी देखोगे तो दिख रहा है ना 7, ये देखिए ये वाला नंबर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, देखिए 7 यहाँ दिख रहा है ना, तो जी 7 में आता है। ठीक है, अब आते हैं एच की ओर। एच कितना में आता है? एच में बड़े दिमाग लगे क्या हो सकता है, ये कैसे इसको हम 8 बना सकते हैं? इसमें बस ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। तो ये देखोगे ये फिर आपको करनी क्या है कि आप ऊपर भी मिला देना है और नीचे मिला देना है। ठीक है, क्या एज्यूम कर रहे थे हम? क्या एज्यूम कर रहे थे कि ऊपर और नीचे को क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, बात समझ में आया? क्या करना है? इधर मिला दीजिए और इधर मिला दीजिए। तो ये देखोगे कहीं ना कहीं ये पूरा मिल जाएगा, इधर नीचे पूरा मिल जाएगा, और ये वाला पूरा आपका 8 डिजिट बन जाएगा। तो एच 8 में आता है, कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। तो दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। देखिए चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना है ना, आपको मेमोराइज तो करना ही होगा, फिर बार प्रैक्टिस करेंगे याद जरूर हो जाएगा। तो ये 8 में आता है। ठीक है, ये 8 में आता है, एच 8 में आता है। आई कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। कैसे? देखो आई जो है, आई आप ऐसे लिखते हैं,
तो ये 9 में तो खुद दिख रहा है। आई जो है वो कितने नंबर पे है देखिए 9, और आई को देखो कैसे लिख सकते हैं, 9 की तरह भी आई लिखा जाता है। तो ये तो खुद में आई है और खुद में ये 9 है, इसको याद करने की जरूरत भी है क्या? नहीं। अब जे में तो कोई ट्रिक नहीं है, बट हम मेजोरिटी से हम याद कर चुके हैं यहाँ पर कि ये 10 नंबर पर आता है। क्लियर हुआ? देखिए ए से ले करके जे तक कितना आसानी से याद हो गया, क्योंकि आप 5 तो ऑलरेडी याद कर चुके हैं। 6 6 बनाए और जी 7 साथ में था। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे देखिए के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। कैसे याद करेंगे? देखिए ये है ये वाली पाई के, तो ये क्या करना है आपको, बस ये सीखनी है। ये जो के है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं पैर खींचे लंबा कर दें। तो कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। तो बस यही याद करना है कि के को मैंने पैर को खींचा है, बस याद हो जाएगा आपको कि के 11 नंबर पर आता है। ठीक है, क्या क्या करना बताएं हम? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही करना है कि इसका मैंने पैर, ये जो था ना ये वाली पैर, बस इसको पकड़ करके मैंने सीधा खींच दिया। ये वाली जो तेरह था ना उसे सीधा खींच दिया। तो कितने नंबर बन गया? 11 नंबर पर। तो कर सकते हैं 11, एक ये जो है वो कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्या ट्रिक है मेरे पास। देखते हैं एल कितने नंबर पर आता है। तो थोड़ा सा जूम करेंगे हम कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना दें, ये 2 की तरह दिख जाएगा। अगर आगे 1 नहीं रखेंगे क्योंकि आगे की बहुत आगे चले जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा चीज़ लेकर चलना है, तो उनका रखेंगे 1, क्योंकि 2 में तो बी आता है। ठीक है, और आगे 21 थोड़ा सा बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि एल लगभग बीच में आता है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि इसके पीछे क्या रखना है? 1 रखना है। तो एल जो है वो कितने नंबर पर था? 12 नंबर पर। तो मान के चलेंगे कि कितने नंबर पर है? 12। ये 11 नंबर पर था, 12 नंबर पर एल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एम में क्या प्रोसेस है। तो आपको एम में क्या करना है कि इसको जो ये वाला जो एम है ना, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर इसको मैं खींच दीजिए, इसको बना दीजिए ऐसे, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दीजिए, इसको घुमा दीजिए। तो घुमा देंगे तो कितना बन जाएगा? 3। तो 3 तो स्टीम आता है, स्टीम देख चुके हैं, है कि नहीं? तो अब कहने वाला कि एम कितना आता है। तो एम में देखिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1 तो कितना बनेगा? 30। तो देखिए 12,000 ये 13 में ही एम आता है। तो सर डब्ल्यू भी तो आ रहा है। बट देखो अगर इसको भी जब मूव करेंगे, इसको भी जब रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो ये वाला डब्ल्यू कुछ इस तरह हो जाएगा। और 1 रख चुके हैं तो कहेंगे सर यहाँ पे तो रखा जा सकता है 180। तो जब हम 1 रखेंगे तो 1 के करीब में जो छोटा होगा वो एम 13 होगा, और जब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक 13 में, मतलब ये 22 में आ जाएगा। हम वहाँ पहुँचेंगे अभी तो बताएंगे कि डब्ल्यू 22 में ही आता है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि छोटा है तो 13 वाला 22 और बड़ा वाला है तो सॉरी एम जो है वो छोटा वाला है तो 13 और बड़ा वाला है तो 22। ठीक है, आगे देखते हैं एन को। देखिए एन जब लिखते हो आप ऐसे लिखते हो कुछ इस तरीके से, तो देखो कहीं ना कहीं ये वाला जो है और ये वाला, इसको थोड़ा सा अलग करें तो कुछ ऐसे हो जाता है। ये कितने नंबर पर दिख रहा है? 40 नंबर पर। खुद एज्यूम कीजिए ना, आपको तो सीखना है। अब ये मत सोचिए कि सर ज़बरदस्ती बता रहे हैं, नहीं, आपको तो एज्यूम करनी है, आपको सीखनी है। सीखने के लिए किसी तरह से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं कि एन आप लोग ऐसे लिखते हो, कैसे? ऐसे ये एन, तो देखो ये 1 और ये वाला जो दिख रहा है इधर 4, तो ये कह सकते हैं कि जो एन है वो कितने नंबर पर आता है? 40 नंबर पर आता है। याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ओ का कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको देखो यहाँ पर ओ कितने नंबर पर दिख रहा है? 15 नंबर पर। तो हम कह सकते हैं कि ओ तो 15 नंबर पर, तो याद ही नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं पी नंबर पर। अब देखो पी को कैसे हम रिज्यूम करेंगे कि 16 है। देखो अगर ये वाला जो नीचे वाला जो निकला हुआ है पैर, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से, ये नीचे वाला उठाकर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हम आगे ले जाते हैं। कितना मतलब 6 में तुम लोगों ने सीखा किया खाता है, तो ये तो 6 हो नहीं सकता। पी बीच में आ रहा है तो कितना ले सकते हैं इसको? ये 16। 26 में हम जानते हैं 26 लेटर तो होता ही है, तो जेड तो 26 में ही आएगा। तो इसका मतलब है कि कितना में आएगा फिर? ये पी 16 नंबर पर आएगा। क्या क्यों आएगा? क्योंकि ये बन रहा है 6 में आता है एफ ऑलरेडी 6 में है, इसका मतलब है कि कितना में आएगा? ये 16 में आएगा। ठीक है, चलिए क्यू को आपको याद करना होगा, क्योंकि याद कर लीजिए, बहुत सारे इसमें हम बता सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाएगा वो, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि क्यू कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर आता है। अब आते हैं 18 नंबर पर। 18 को भी जो ये पैर निकला है ना, ये पैर, इस पैर को मिला दीजिए इसमें,
ये कितना बन जाएगा, खुद देखिए कितना बन जा रहा है ये 8। हमने कहा सर 8 को आप एच को ऑलरेडी बना चुके हो, तो फिर इसको 28 कर दें क्या, नहीं 28 तो होता ही नहीं है लीटर, तो फिर क्या करें हम, तो बोले सर 1 कर दीजिए, तो 1 करिए कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं खुद सोचिए। तो आर जो है वो कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। कैसे आया, समझ में आया। सिंपल आपको क्या करना है, ये आपका ये पैर इसमें हमने कहा कि इसे मिला दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये 8 की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, और इधर बगल में 1 रख दीजिए। 2 तो एक तो नहीं रख नहीं सकते क्योंकि 28 हो जाएगा, 28 लीटर होते ही नहीं, तो हम क्या करें, तो फिर एच रख, अगर ये 8 ही माने तो फिर एच तो 8 में आता है, तो फिर 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमको 1 रखना पड़ेगा। डी कितना हो जाएगा 18। तो हम कर सकते हैं कि जो हमारा ये है वो कितने नंबर पर आएगा, ये 18 नंबर पर, ठीक है। अब ये बात करें एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पे। कैसे याद करेंगे, तो इसको बस कुछ मत कीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये लगभग आपको दिखेगा कि ये फिर ये 9 बन जाएगा, 9 की तरह 9 बन गया। 9 आई में आता है, 9 का जो है वो किसका है, आई का है, तो हम कह सकते हैं 29 तो हो नहीं सकता, तो फिर 1 ही रखना पड़ेगा, तो एस कितना में आता है, 19 में आता है, ठीक है। तो इसको भी याद कर सकते हैं। कैसे याद किए, इसको फिर से रिमाइंड कीजिए एक बार। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करना है, इसको ये वाला मिला देना है, मिला दीजिए, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और ये 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। 9 बन रहा है ये, और इधर ये 1, तो हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये 19 नंबर पर आता है एस। अब टी का भी कोई ट्रिक नहीं है, बट यहाँ पर ज्योति में आप देखो इसको 20 नंबर पर है, कि ज्योति साहब इसको याद कर लेना कि ये 20 नंबर पर है। बात समझ में आया, ठीक है। तरह से याद करें हम यू, तो यू को देखो, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे बना दें, इसको यहाँ बना दें, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है ये, बट इसको ये वाला यू भी जो है ना आप याद कर लीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा मुझे, बट इसको हम याद कर सकते हैं, 1-2 लेटर तो आपको याद करने ही होंगे, इसको याद कर सकते हैं। ये उसको बना दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, ये 22 तरह तो भी दिखता है, ये वाला इसको बना देंगे और ये भी बना देंगे, तो 22 दिखेगा। तो इसको तो बता ही चुके हैं। अब यहाँ से एक्स वाई जेड, तो अब याद थोड़ा सा पीछे जाओगे तो 26, ये 25 और ये 24, तो कुछ यहाँ पर 2-3 लेटर ही आपको क्या करने, याद करने हैं, बाकी आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो। बात समझ में आया। चलिए अब हम पूछते हैं आप लोग से कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। इसके बारे में क्या ट्रिक बताए थे, जैसे एल के बारे में बताइए कितने नंबर पर आता है, याद कीजिए 1 नंबर पर आता है, क्यों, याद कीजिए, फिर क्या बनाए थे, 2 बनाए थे, 2, और ये क्या बन गया था 1, तो क्या बन गया था 12, ये 12 नंबर पर आता है। एम को क्या बताया था, याद कीजिए कितने नंबर पर आता है, 30 नंबर पर। कैसे, एम को हम क्या किए थे, रोटेट किए थे, जब ये बन गया था 3 इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा था 1, तो क्या बन गया था 13। ज्योति से हमारा क्या बन जा रहा है, ये 10, ये ज्योति से ये 5, टी कहाँ गया मेरा, ये ओ भी क्या, ओ 15, टी कितना 20 और वाई 25, जेड हमारा 26 में हो जाएगा। एक्स बोले थे याद कर लीजिए। डब्लू को जब घुमाए थे, याद कीजिए, इसको थोड़ा सा मूव किए थे, कैसे, इधर से, तो ये इधर घूम गया था, तो ये 3 में तुम्हारा कितना आता है, 3 में कौन आता है, सी। डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो इसको हम लोग क्या बना लिख सकते हैं 23। तो 23 कितने, 23 का किसका कोड है, वर्ड डब्लू का। उसी तरीके से सेंड बताइए, याद कीजिए क्या बनाए थे, इसको इस तरह से लिखे थे, तो कितना बन गया था 24। यहाँ पे देखिए खुद 7 दिख रहा था, ये 7 नंबर पर आता है। एच इधर मिलाए कितना बन गया था 8। आई खुद में 9 दिख रहा है। के का पैर खींचे थे 11। पी इसको नीचे वाला जो मुँह है ऊपर ले गए थे, और ये बन रहा था 6, और 6 दिख रहा था, बट यहाँ पर हमने क्या किया 1 रखा, ये कितना बन गया था 16। क्यों को बोले मैंने इसे याद कर लीजिए 17। 18 को मैंने इस पैर को मिलाया, 8 बना, 8 से में ऑलरेडी एच है, तो इसको हम क्या बना दिए थे 1 रखा के 18। 19 को मैंने यहाँ मिलाया, इसको बनाया 9 में ऑलरेडी हमारा आई है, तो इसको हमने क्या किया 19 बना दिया 19। बात समझ में आया। इस तरीके से हमने कहा कि ये वाला इसे मिला दीजिए, तो 2 इसी तरीके से बन जाता है, तो कितना बन जाएगा ये वाई। इसको आप 20 नंबर पर ऐसा करना, आपको याद कर लेना। इस तरीके से सारे लेटर्स, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। तो शुरुआत का तो 4-5 आपको खुद याद रहता है। कुछ लेटर्स हैं जिसको आप एज्यूम करके याद कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। 36 लेटर आप गारंटी नहीं देते हैं। 1-2 बार इस तरह से प्रैक्टिस आप कीजिए खुद से कि कौन लेटर मैंने क्या मानना था, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, ये जानने के बाद एक चीज़ और जो पढ़ना होता है
विपरीत लेटर कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट सी होता है, जी होता है। इस तरीके से याद करना होता है हमें कि कौन सा लेटर किसके विपरीत में आता है, ये चीज़ याद हमें करना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें कि कौन सा लेटर किसके विपरीत में आता है या उल्टा क्या होता है। एक उल्टा जेड होता है, एम का उल्टा एन होता है। तो इसके बाद इसके लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक को देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो याद करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पर ए का अपोजिट होता है जेड, कैसे याद करेंगे, जैसे ए का अपोजिट जेड, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आज ए जेड। आज जान लीजिए कि अपोजिट ए का अपोजिट जेड होता है, आज ही जान लीजिए ए का अपोजिट जेड होता है आज। उसके बाद क्या है मेरे पास, बी वाई, वाई आप किसी को बाई बाई काटा करते हैं, बस तो याद रख लीजिए बाई, बी का उल्टा अपोजिट वाई होता है। उसके बाद फिर क्या है, सिक्स है, सी एक्स, सी एक्स याद रख सकते हैं, सिक्स होता है, सिक्स याद कर लीजिए। एक और कर लीजिए डी डब्ल्यू पर क्या होता है, डाउन याद करते हैं, डी डाउन वगैरह जो अभी पढ़ते हैं डी डब्ल्यू होता है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। बस एक बार रट लीजिए, आज बाय सिक्स डब्ल्यू या डी डाउन। इस तरीके से वर्ड होता है एक LOV, लव। ठीक है, यहाँ पर लव लिख रहे हो, देखिए एल का अपोजिट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ओ, और जी का अपोजिट क्या दिख रहा है, जी का अपोजिट ई, देखो तो लव याद कर लिए, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, जी का अपोजिट ई हो जाएगा, लव। इसके बाद फिर देखिए क्या यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं UF, उफ आज बहुत गर्मी है, उफ आज बहुत ठंडा है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, उफ बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, जैसे भी आपको याद करना है आप कर लीजिए उफ। इसका फिर क्या है ये, GT रोड, हमने तो पढ़ा था ग्वालटली चौक, बट आप आज याद कर लीजिए GT रोड। G20 भी आप याद कर सकते हैं, एक ग्रुप है ना, 20 देशों का समूह है GT, ग्रुप ऑफ 20, इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड है सर, SHIR, सर, तो सर लिखिए, एस का अपोजिट एच हो जाएगा और आई का अपोजिट आर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं, सी को नोट कर दीजिए, देखिए सबको क्लियर नहीं मिल रहा, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा, देखिए, और आई का अपोजिट आर हो जाएगा, दोनों सब साथ में ही। तो ये याद रखना आपको स्टार्ट। इसके बाद फिर आपको याद रखना है, आपका मन बहुत चंचल है ना, मन, मन, ठीक है, मन। इसके बाद फिर आप देखिए केवियन पीटरसन, आप किसी का नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है, केसी, या इसको जस्ट अपोजिट याद कर सकते हो, पीके, मूवी का नाम है ना पीके या केपी, हमने तो केपी याद किया था, बट आप पीके भी याद कर सकते हो, पीके मूवी थी। JQ जैक्सन, माइकल जैक्सन थे ना, जैक्सन, JQ जैक्सन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्या क्या याद किया, आज बाय सिक्स, डॉन, लव, उफ, GT, मन, KP या पीके से याद कर लीजिए, आप सब याद कर लीजिए, बस इतना याद कर लेंगे आपका सारे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर इतना आप कर लेते हो तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए तो कैसे समझ बना सकते हैं। इससे पहले ही क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे देखिए अगर क्या लिखा हुआ है, एक्स का कोड ले रखा है C, और U का अपोजिट दे रखा है, और कोड दे रखा है X, डिकोड किया है, और R का किया है I, और O का किया है L। देखो लव एक वर्ड था ना, LO, लव, फिर यहाँ पर देखिए CX, सिक्स, और यहाँ पर U का S है तो उफ हो गया, और R का H है तो याद था ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं सारे अपोजिट वर्ड्स लिखे गए हैं। इसी तरीके से M का अपोजिट क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा, मन। A का क्या हो जाएगा, जेड, आज। D का अपोजिट क्या होगा, W, डाउन, और H क्या हो जाएगा, याद कीजिए SHIR था, तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, H का अपोजिट H हो जाएगा। तो देखिए JWSN कहाँ है, JWSN पहला नंबर पर है। तो कितना आसानी से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, बस उस अपोजिट वर्ड को याद कर लीजिए, और वो जो हमने बताया तरीका कौन से करके कितने बजे आते हैं उसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा दिख रहा है ये वाला, ये कितने नंबर पर दिख रहा है, देखिए फर्स्ट लिखा है 14, दूसरा नंबर 16 है, इसके बाद ये कितना 22 पर है, और P कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर, L कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर, Q कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर, T कितने नंबर पर है, तो ये है 20 नंबर पर, ये कितने नंबर पर है, सॉरी 30 नंबर पर है।
इसको कैसे सॉल्व कर किया होगा देखिए, जैसे यहाँ पर देखो 14 12 2 घटा हुआ है, फिर 16 से जोड़ दिया, फिर 22 22 में 20 22 से 20 किया यानी कि फिर घटाया, फिर 20 में से फिर क्या किया जोड़ दिया। तो फिर इसको भी करेंगे, x कितना नंबर आता है या फिर इसको मिलाए थे कितने बनाते हैं 20 से x 8 बनाते हैं, n को 14 बनाते हैं, n को 12 आगे से 14 से 12 किया है 2 घटा हुआ 25 से 2 घटा दीजिए कितने होते हैं 7 8 फिर उसमें से 4 जोड़ दीजिए 9 बन जाएगा 20 22 नहीं 2 घट गया फिर 9 से घटा दीजिए 12 12 जोड़ दीजिए 12 तो हम क्या करते हैं और कितना आता है दो में आई तो आई ऐसे लिखते हैं ना 9 को एक वन कितना नंबर है वन नंबर का एन को जाती है दो किए थे तो 13 आता है। तो डी आई एल एम कहाँ लिखा है डी आई एल एम इसको गलती वालते हैं तो देखिए। ऐसा तो सब कुछ सही है इसमें, बट मुझे लगता है कि इसमें आंसर ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ तो सही है। DILM यहाँ पर ये दोनों देखिए, दोनों का ऑप्शन सेम दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, बट इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट में से लिखा हुआ है C, देखिए यहाँ पर C है, C को लास्ट में ले गया है, तो यहाँ पर M को भी लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर M लास्ट में यहाँ दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद फिर U के बाद कोड क्या रहा होगा देख लेते हैं। यहाँ पर से C कितने नंबर पर आता है, जैसे यहाँ पर 3 नंबर पे आता है और K 11 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पर आता है 21 और C कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पे। तो देखो एक क्रॉस यहाँ ले आया है। ठीक, इसी तरीके से अगर MU है, M कितना नंबर पे आता है याद कीजिए, M आता है 13 नंबर पर और U कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पर। तो देखो 3 यहाँ आ गया है, ये 3 यहाँ आ गया, तो ये 13 यहाँ चला आएगा और 11 में से कितना जोड़ेंगे 21 आ जाएगा 10, तो 10 इसमें जोड़िए, 21 10 कितना होता है 31, बट 31 को तो लीटर नहीं होता है, तो इसमें से 26 हटा दीजिए, तो कितना बचता है मेरे पास 5 लीटर। 5 किस में आता है, 5 आता है मेरा ई में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। बट अगर मैं कोडिंग में कोड नहीं याद होता तो शायद मुझे मुश्किल होता बनाने में, इसलिए कोड याद करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।